इंदौर पुलिस की बड़ी कार्यवाही। सराफा चौपाटी पर नाश्ता करने आए थे ड्रग पेडलर। सुबह देना थी यूपी में एमडी ड्रग्स की डिलीवरी। ड्रग माफिया के 2 गुर्गे इंदौर पुलिस की गिरफ्त में। 50 लाख रुपए मूल्य की एमडी ड्रग्स बरामद की। 506 ग्राम एमडी ड्रग्स के साथ किया गिरफ्तार। राजस्थान बॉर्डर तक का आरोपियों का मूवमेंट हुआ ट्रैक। राजस्थान से यूपी दिल्ली की तरफ लेकर जा रहे थे ड्रग्स। सराफा चौपाटी से ही पुलिस ने किया दोनों को गिरफ्तार। आरोपियों के पास से महंगी कार बरामद। सराफा थाना पुलिस आरोपियों से पूछताछ में जुटी। एनडीपीएस को लेके और इसके दुष्प्रभावों को लेके लगातार एमपी पुलिस, लगातार इंदौर कमिश्नरेट पुलिस की तरफ से अभियान चला के कार्रवाई की जा रही है। उसमें ना केवल हमारा सीजर जो एनडीपीएस का सब्सटेंस है उसको पकड़ने की कार्रवाई की जा रही है, बल्कि गली मोहल्लों, कॉलेज, हॉस्टल्स में जाके हम एक जागरूकता अभियान भी लगातार चलाते आ रहे हैं। और उसी कड़ी में कल हमारे अधिकारियों के द्वारा एक बहुत अच्छी कार्रवाई सराफा थाने पे की गई है, जिसमें हमारे एडिशनल साहब और एसीपी सराफा और टीआई सराफा और उनके पीछे जो अभी जो आप ये टीम देख रहे हैं, इनकी सराहनीय भूमिका रही है। इसमें 2 लोगों को हमने कल एमडी ड्रग के साथ लगभग 500 ग्राम एमडी ड्रग के साथ में गिरफ्तार किया है। एक क्रेटा गाड़ी भी है। दोनों का नाम, एक का नाम पारस और एक का नाम रिंकू उर्फ रूपेश है। दोनों यहाँ इंदौर के रहने वाले हैं और इन आपराधिक प्रवृत्ति के हैं। पहले भी इनके कई सारे अपराध एनडीपीएस के भी हैं और साधारण बॉडी ऑफेंसेज के भी हैं। दोनों को जब देर रात कार्रवाई के बाद उनसे प्रारंभिक पूछताछ में ये निकल के आया है कि पहले भी ये इस तरीके की एनडीपीएस के सब्सटेंस में इन्वॉल्व रहे हैं। आज माननीय न्यायालय के सामने इनको पेश करके पुलिस रिमांड मांगा है, ताकि ये कहाँ से लाए थे, कहाँ सप्लाई हो रही थी, इसके बारे में हम और डिटेल में इन्वेस्टिगेशन कर पाएँ। अभी प्रारंभिक पूछताछ में ये निकल के आया है और कुछ हमने जो अभी तक के हमारे जो इन्वेस्टिगेशन है, जो टेक्निकल फैक्ट्स हमने जुटाए हैं, उसमें ये राजस्थान बॉर्डर से तक इनका मूवमेंट कल की डेट में हमें मिला है। ये कल दिन में यहाँ से निकले हैं, राजस्थान बॉर्डर तक की इनका मूवमेंट ट्रेस हुआ है और उसके बाद रात में लगभग 10-11 बजे इन्होंने वापस इंदौर शहर में जो सराफा थाना क्षेत्र में इनको जहाँ से इनको पकड़ा गया वहाँ ये पहुँचे हैं। एक्चुअली हम इनके जो आपराधिक रिकॉर्ड है, इनकी आपराधिक गतिविधियों को लेके हम लगातार इन पर नज़र रखे हुए थे और हमें टिप ऑफ मिला था कुछ दिन पहले कि ये कभी भी इस तरीके के एनडीपीएस सब्सटेंस की मतलब सप्लाई कर सकते हैं। तो निगरानी में हमारे थे, टिप ऑफ के आधार पर लगातार टीम इनके पीछे थी, लेकिन चूंकि अपने मोबाइल को कभी स्विच ऑन कभी स्विच ऑफ कर रहे थे, तो टीम के हाथ से कई बार मतलब हमारे जो टीम है उससे दाएं बाएं भी हुए। लेकिन जब ये सराफे में चौपाटी के आसपास पहुँचे हैं, तब जाके हमारी टीम ने इनको वहाँ मैं जो एनडीपीएस का सब्सटेंस है जो संभवतः एमडीएमए है उसके साथ इसको पकड़ में आया है। रिसेंटली कहाँ पकड़ा है? ये एक्चुअली जैसे ही वहाँ से निकले राजस्थान बॉर्डर की तरफ से, तो इनको जो प्रारंभिक पूछताछ में इनने खुलासा किया है कि राजस्थान मतलब ये वापस यूपी की तरफ जाने का इनका था। आगरा की साइड में, आगरा और दिल्ली का इनका ट्रैवलिंग का था, लेकिन चूँकि लगभग 11 साढ़े 11 बजे इनको बज गए थे, तो चौपाटी पे ये कुछ खाने, जो अपनी सराफा चौपाटी है वहाँ कुछ खाने पीने के लिए एक ब्रेक के लिए रुके थे। फिर इनको रात भर ट्रैवल करना था और उसी दौरान ये दबिश में जो हमारे थाना प्रभारी अपनी टीम के साथ जो नॉर्मली हमारा रूटीन रहता है, जो सराफा चौपाटी पे भ्रमण रहता है, उसमें जब इनको पकड़ा तो इनकी हरकतें संदिग्ध लगी। इन्होंने एक जो रूपेश है उसको बता रहे हैं कि जब पूछताछ में पसीने आने लगे, थोड़ा घबराहट हुई, तो फिर इनकी पूरी गाड़ी की चेकिंग की गई, तो उस गाड़ी में फिर हमको ये ड्रग मिली है। झालावाड़ साइड की जो बॉर्डर टच होती है वहाँ तक इनका मूवमेंट हमें अभी मतलब प्राथमिक तौर पे समझ में आ रहा है, क्योंकि इनका जो ट्रैक नहीं, अभी ये हमारा एक अभी एक्चुअली पूछताछ का विषय है कि एग्जैक्ट किस जगह से ये लेके आ रहे हैं, क्योंकि आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं, तो इसीलिए हमने इनका पीआर लिया है कि हमें जो मेन सप्लायर है ये किस गाँव से, किस देहात से, किस तहसील से या किस डिस्ट्रिक्ट से इन्होंने ये ड्रग ली है, तो उस पर हमारी इन्वेस्टिगेशन बाकी है और लगातार पूछताछ भी करेंगे। अभी हमने टीम भी गठित कर दी है जो स्पेशली पूरी जो चैन है उसको हम खंगाल सकें। इसमें 2 से ज़्यादा लोग शामिल हैं जो इनसे प्रारंभिक पूछताछ में आया, और इसीलिए हमने एक स्पेशल टीम गठित करी है
ताकि इन दोनों को ट्रैक करके, इनकी गाड़ी के मूवमेंट को ट्रैक करके और कुछ हम टेक्निकल एविडेंस को एनालिसिस करके हम इनकी पूरी चेन को खंगाल सके कि कौन मेन सप्लायर है, बीच में कौन था और ये आगे किसको देने वाले थे। ये लगभग 506 ग्राम एमडी है और इसकी अगर मार्केट वैल्यू देखी जाए तो लगभग 50-60 लाख के आसपास इसकी मार्केट वैल्यू है। और जो क्रेटा गाड़ी हमने इसमें, जिसमें दोनों आरोपी थे, उसकी लगभग 12-13 लाख की कीमत उसकी है, उसको भी हमने इसमें अपराध में जब्त किया है। किसकी, दोनों की किसी नाम नहीं, इनने अपने किसी दोस्त के नाम पे है, उसके बारे में भी हमारी इन्वेस्टिगेशन जारी है। उनका कहना है कि हमने दोस्त से बर्थडे पे जाने के नाम पे गाड़ी को लिया था और जैसा कि इनका मॉडस ऑपरेंडी रहता है, जनरली ये किसी अपने व्हीकल को यूज़ नहीं लेते हैं, इस तरीके के जो सप्लायर्स होते हैं। तो यहाँ पे भी किसी दूसरे आदमी की, तीसरे आदमी की गाड़ी इन्होंने यूज़ ली है, लेकिन उसका इनसे क्या कनेक्शन है, ड्रग सप्लाई में उनकी गाड़ी का कितना मूवमेंट इस तरीके के राजस्थान बॉर्डर की तरफ हुआ है, इन सारे बिंदुओं को अभी हम इन्वेस्टिगेशन का विषय खंगाल रहे हैं। अगर जिसकी गाड़ी है, अगर उसका कुछ एक्टिव रोल अगर इसमें होगा तो डेफिनेटली उनके खिलाफ भी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सप्लाई ड्रग्स शहर में होने वाली थी या उत्तर प्रदेश? नहीं, अपने अभी प्रारंभिक पूछताछ में इन्होंने इंदौर का मना किया है। इनको यूपी की तरफ जाना था और आगरा सिटी का नाम ये ले रहे हैं। मेट्रोपॉलिटन जो बड़ी सिटी है आगरा, दिल्ली, उनका इन्होंने प्रारंभिक पूछताछ में बताया कि इनका मूवमेंट उधर रहता है और वो वहीं पे सप्लाई करते हैं। नाश्ता करने रुके तुम्हारे हाँ, ये एक्चुअली सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है कि इनको जैसे मॉर्निंग में ये लोग निकले हैं, वहाँ से लेके आए हैं और चौपाटी पे जो भी उनका रहा हो कि खाना पीना खा के निकलेंगे, बाई रोड ही इनको इसी गाड़ी से निकलना था, जो इन्होंने पूछताछ में बताया। तो चौपाटी पे खाना खाने जब ये रुके हैं, कुछ नाश्ता पानी करने रुके, और टीम चूँकि लगातार थी और संदिग्धों की चेकिंग हम लोग सराफा चौपाटी पे करवाते हैं और उसी दौरान ये संदिग्ध अवस्था में मिले, चेकिंग हुई तो ये सब्सटेंस मिला। यहाँ पर ये पुड़िया बना के बेचते हैं या बीच? नहीं, यहाँ की सप्लाई का अभी तक सिटी में हमारे यहाँ पे सप्लाई का कोई भी अभी तक तथ्य इस तरीके की बात इनसे प्रारंभिक पूछताछ में बिल्कुल सामने नहीं आई है। कहाँ देने वाले थे सर, क्योंकि इंदौर के रहने वाले? ये मैं बताया आपको कि ये मेट्रोपॉलिटन, ये आगरा और दिल्ली के इन्होंने प्रारंभिक पूछताछ में बताया कि इनको रात में आगरा टच करना था। अभी इसमें और हमारा इन्वेस्टिगेशन, इसीलिए मैंने इसमें एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई है जिसमें टीआई साहब, एसीपी साहब और 2 सब इंस्पेक्टर हम इसमें रख रहे हैं, ताकि इसके हर एक कड़ी को हम जोड़ सकें और इसमें जो भी इन्वॉल्व हैं एक पूरे ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के तौर पे, जैसा कि बीएनएस में एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की एक डेफिनेशन है और उसमें अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई का भी एक प्रावधान है, तो ताकि हम इसको ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में लेके और जो हम प्रॉपर्टी अटैचमेंट की भी जो कार्रवाई करते हैं वो सारी कार्रवाई इनके खिलाफ करवा सकें।